का क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? सर महंगाई का इतना असर पड़ रहा है कि जैसे पहले 100 रुपये में गुजारा हो जाता था, अब 200 में भी नहीं होता है। तो सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि महंगाई कम हो? पहले तो आपने आप सोचो ना, पेट्रोल के दाम कितने होने चाहिए थे, कितना रेट घटा है, उसके बावजूद ये गवर्नमेंट रेट घटाती ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका असर किस प्रकार आपकी जेब पर पड़ रहा है? सर जेब पे पड़ेगा नहीं, आप किराए पे देख लो, राशन पे देख लो, कोई अब जो भी साधन है पेट्रोल डीजल से ही आते हैं ना, ट्रक वगैरह चलते हैं, सामान आता है, सब्जियाँ आती हैं, किसानों को बेचारों को कैसे मार पड़ रही है आपने देखा ही होगा। उस हिसाब से कुछ महंगा भी नहीं है। तो मतलब 2004 से ही देख लो, इंडिया के अलावा भी बहुत महंगा है। हर यूबर कंट्री में भी बहुत महंगा है। अमेरिका में 4 बैंक डूब गया, वहाँ पे अमेजोन वाले अपनी कंपनी से आदमी निकाल रहे हैं महंगाई के चक्कर में। तो ये जो यूक्रेन की जो लड़ाई हुआ है ना, जो कोरोना कोविड के बाद जो हुआ, ये बहुत बड़ा असर हुआ है देश के ऊपर। महंगाई की मार, कहाँ है सरकार, जनता की हुंकार, क्या करेगी सरकार? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस मिश्रा, आप देख रहे हो मून इंडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे महंगाई पर। इस समय हम कैनॉट प्लेस में खड़े हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि महंगाई का उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ सर, तो महंगाई का क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? सर महंगाई का इतना असर पड़ रहा है कि जैसे पहले 100 रुपये में गुजारा हो जाता था, अब 200 में भी नहीं होता है। तो सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि महंगाई कम हो? पहले तो आपने आप सोचो ना, पेट्रोल के दाम कितने होने चाहिए थे, कितना रेट घटा है, उसके बावजूद ये गवर्नमेंट रेट घटाती ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब गवर्नमेंट से खुश नहीं है? खुश कैसे होंगे सर, आप बताइए ना। जो 80 रुपये या 60 रुपये बिकना चाहिए पेट्रोल, वो 100 रुपये के आर पार जा रहा है। तो इसका असर किस प्रकार आपकी जेब पर पड़ रहा है? सर जेब पे पड़ेगा नहीं, आप किराए पे देख लो, राशन पे देख लो, कोई अब जो भी साधन है पेट्रोल डीजल से ही आते हैं ना, ट्रक वगैरह चलते हैं, सामान आता है, सब्जियाँ आती हैं, किसानों को बेचारों को कैसे मार पड़ रही है आपने देखा ही होगा। अगर हम देखा जाए तो मोदी सरकार 2014 से आई है सत्ता में। 2014 से पहले और 2014 के बाद कितना डिफरेंस आया महंगाई में? आप सोचो ना कि 400 रुपये का सिलेंडर 1200 का हो गया है। जो 20 रुपये किलो आटा था वो 40 रुपये किलो हो गया है। जो 20 रुपये किलो चीनी थी वो 40 रुपये किलो हो गई है। जो 20 रुपये किलो दूध था वो 60 रुपये किलो हो गया है। आप सोचिए ना, हर चीज़ में तो महंगाई है। किस चीज़ को आप कहोगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, हमें घटा आगे से कम हो रहा है सब कुछ। जैसे कि अब 500 रुपये होने चाहिए थे, तो हमें 200-250 रुपये मिलता है। तो आपको लगता है 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, इसका सीधा असर पड़ेगा सरकार पर? सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग अंधभक्त हुए पड़े हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये देख नहीं रहे कि हमारी जेब पे, हमारे देश में क्या फ़र्क पड़ रहा है। सिर्फ उनको ये है कि मोदी मोदी, वो काम ख़राब है ना, ये काम बिल्कुल ख़राब है। सोचना चाहिए कि आम आदमी पर कितना असर पड़ना चाहिए। तो इसका कोई और विकल्प है? मोदी गवर्नमेंट के सिवाय कोई और विकल्प है आपके पास? देखो, विकल्प की बात ऐसी है कि विकल्प तो शुरू से ही है। अब पहले जो सोचा था कि इंदिरा गांधी मर जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा देश का, सोच रहे थे, कई दुनिया सोच रही थी, कई लोग रो रहे थे कि देश का होगा क्या। पर देश तो चल रहा है ना, पर इतना नहीं हुआ है। 70 साल के अंदर 400 रुपये का सिलेंडर था, इन्होंने 8 साल में, 9 साल में वो 1200 का कर दिया। आप सोचो ना, 70 साल लग गए 400 रुपये का सिलेंडर होते हुए। 20 रुपये चीनी के लिए 70 साल लगे, इन्होंने 9 साल के अंदर ही डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार कहती है कि महंगाई सिर्फ इंडिया में नहीं है, महंगाई अदर कंट्रीज़ में भी है, बहुत सारे देश में महंगाई बढ़ रहा है। तो सर किसानों का क्या होगा? किसानों का तो सोचो ना, रुपये किलो भी नहीं बिक रहा है प्याज उनका। सरकार कहती है कि हम किसानों को 6000 रुपये देते हैं। इससे पहले कोई भी सरकार आई थी तो किसानों को कुछ भी नहीं देती थी। सर किसान, अगर वो किसान क्या कहते हैं, कहते हैं हमें 6000 मत दो, हमारे को कीमत दो हमारी। अब जो अभी फसलें ख़राब हो रही हैं, बारिश हुई है इतनी, उसको किसी कोई मुआवजा दे रहा है उनको? मतलब आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? सबको पड़ता है सर, वो तो 100% पड़ेगा। तो सर महंगाई का किस प्रकार असर पड़ा है आपकी जेब पर? देखो, अगर महंगाई की जो देखा जाए ना, तो अब हम एक हिसाब से, जिस हिसाब से वेतन भी बढ़ा है, उस हिसाब से कुछ महंगा भी नहीं है। आपने देख लो, पिछली जब मतलब 2004 से ही देख लो, 2004 से एक बात बता रहा हूँ, उस समय हमारा सैलरी था 4500 रुपये, अभी हमारा सैलरी 18,000 है। तो इस चीज़ की भी फ़र्क है। अब बात आप ये कहें जो संसद में महंगाई क्यों नहीं उठा रहे हैं, उसकी कारण है, मैं बता रहा हूँ, महंगाई इंडिया के अलावा भी बहुत महंगा है। हर यूबर कंट्री में भी बहुत महंगा है। अमेरिका में 4 बैंक डूब गया, वहाँ पे अमेजोन वाले अपनी कंपनी से आदमी निकाल रहे हैं महंगाई के चक्कर में। तो ये जो यूक्रेन की जो लड़ाई हुआ है ना, जो कोरोना कोविड के बाद जो हुआ, ये बहुत बड़ा असर हुआ है देश के ऊपर। मतलब आपको लगता है जो महंगाई, दुनिया चिल्ला रही है कि महंगाई हुई है, महंगाई, मतलब आपको लगता है इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है आपको? मेरे हिसाब से महंगाई को बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है। आपकी खर्चा बढ़ गया, महंगाई नहीं बढ़ा है, आपकी खर्चा बढ़ गया है।
आप अगर देखो मोहल्ले में कोई कार लाया तो आप सोचा रहे इससे महंगा वाले कार मैं लाऊं, तो आप उस चक्कर में जाओ तो महंगा। जैसे गैस का दाम अब 2013 में 400 रुपये में गैस मिलता था, 450 रुपये में गैस मिलता था आपको, ठीक है। अभी गैस मिलता है आपको 1050 रुपये। आपका ध्यान नहीं होगा 2014 में आप मई महीना के डिटेल निकालिए, 928 रुपया गैस के रेट था। आप पहले इस चीज़ के वो करिए 2014 पेट्रोल डीजल की अगर बात करें, ठीक है, पेट्रोल डीजल की बात करें, पहले पेट्रोल मिलता था हमें 60 रुपये में, अब पेट्रोल मिल रहा है सीधा 100 रुपये। हाँ, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ पेट्रोल की डीजल की जो बात है, हम आपको बता रहे हो, हमारे बता रहे हैं आपको जो महंगाई के कारण जो कोरोना भी प्रभावित किया है, दूसरा यूक्रेन की लड़ाई भी हमारे को परेशान किया है, उसके कारण भी है महंगाई की। मतलब यूक्रेन की लड़ाई तो अभी 1 साल पहले से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले प्राइस तो इसका दाल चावल गेहूं इन सब का प्राइस तो अगर मान लो सरकार ने अपनी टैक्स की कमी करेगा तो देश को श्रीलंका होने पड़ जाएगा, पाकिस्तान के हालात आ जाएगा। थोड़ा भी टैक्स इधर करेगा तो कम करेगा, वेट कम करेगा, तो जैसे केंद्र सरकार अगर वेट कम करेगा तो देश बिल्कुल कंगाली उस पर चला जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है, ये मेन कारण। तो सब चीज़ देखने पड़ता है सरकार को भी। मतलब आप कहना चाहोगे कि महंगाई का कोई भी असर आपकी जेब पर नहीं पड़ रहा है, आप खुद सो, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है आपको? महंगाई है ही नहीं भाई साहब। अगर हमारा मान लो 600 रुपया जब वेतन था तो 300 रुपये सिलेंडर था भाई, 200 रुपया मेरे को वेतन दे रहा था ना, दिल्ली का दिहाड़ी था 200 रुपया। अब अगर मान लो 500 रुपये दिहाड़ी है, 15,000 तनख्वाह है, तो 1100 रुपये क्या सिलेंडर हो गया, आप बताओ। अच्छा, आपको लगता है 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, इसमें महंगाई का कुछ असर पड़ेगा सरकार पर? कोई भी असर नहीं पड़ेगा सरकार को, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। महंगाई कुछ नहीं, महंगाई आपको अपने खर्चा बढ़ाए। आपने आजकल फ़ोन ले वो 20-20 हज़ार का, आज मेरे देखो मैंने 18,000 का मेरे एप्पल के मोबाइल ले रखा हूँ, तो हमारे खर्चा बढ़ा ना, सरकार थोड़े बढ़ा रहा है खर्चा, आप खुद अपनी खर्चा बढ़ा रहे हो अपने आप। अच्छा, जो किसान वगैरह आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार हमें भत्ता नहीं दे रही जो हमें चाहिए, सब्सिडी नहीं मिल रहा है, हमारा MSP में मूल्य प्राइस नहीं मिल रहा है हमें, तो उस पर क्या कहेंगे? सरकार जब एक वो कानून लाया था तो आपने उसको फॉलो नहीं किया। जब सरकार कानून लाया था किसान के लिए, किसान छोटे किसान जो भी है अपनी माल बाज़ार में कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी रेट में बेच सकते हैं। जो भी छोटे बड़े किसान है जो मंडी में जाते हैं, मंडी में उनको बोली लगते हैं उसको सामान को, उनके आँख के सामने 5 रुपये लेते हैं, उसी चीज़ के 10 रुपये में बेच देते हैं। इसी चीज़ के लिए तो बिल लाया था मोदी ने, इसलिए तो सरकार लाया जो मान लो किसान छोटे किसान है जो अपनी रोड पर कहीं भी ला के सामान अपना बेच सकते हैं। लेकिन आपने बिल को माने नहीं, बिल वापस करवा दिए, अब फिर आप रो रहे हो, तो गलती आपके भी है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।